देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। प्रमुख समाचार में बात करते हैं सबसे पहले बहेरी की, जहां 14 वर्षीय एक बालक की निर्मम हत्या कर दी गई। जी हां, उसकी लाश मिली, निर्मम ढंग से हत्या की गई, उसका गला रेत दिया गया। लाश मिलते ही सनसनी फैल गई, पुलिस पहुंची, लाश को अपने कब्जे में कर लिया गया है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इस बच्चे की निर्मम हत्या, सभी क्षुब्ध है कि किस कारण हत्या हुई यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। एक 14 वर्ष के बच्चे का गला रेत दिया गया। शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव को देखने ग्रामीणों की भीड़ मौके पर उमड़ पड़ी। शव की पहचान सचिन कुमार यादव के रूप में की गई है। शव को देखने से साफ पता चलता है कि सचिन की गला रेत कर बड़ी बेरहमी के साथ हत्या की गई है। घटना जिले के जोरजा गांव की है। सचिन की मौत की खबर के बाद आक्रोशित लोगों ने जोरजा बहेरी मुख्य सड़क को जाम कर दिया और घटना की सूचना के बाद बहेरी थाना की पुलिस खोजी कुत्ते के साथ मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। फिलहाल बच्चे की हत्या के पीछे न तो कोई कारण स्पष्ट है और न ही इस घटना को अंजाम देने वाले की कोई पहचान हो सकी है। घटना की पुष्टि दरभंगा पुलिस ने जरूर की है, लेकिन मृतक की मां की माने तो बच्चा काफी साफ दिल था और गांव में किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं करता था, तो उस बात को लेकर एक दूसरे से इसकी शिकायत जरूर करता था। बताया जाता है कि बच्चा कल जब अपने घर नहीं लौटा तो परिजनों की इसकी चिंता जरूर हुई। अपने स्तर से परिवार वालों ने खोजबीन भी की, लेकिन सचिन का कुछ पता नहीं चल पाया था और सुबह उसका शव लावारिस हालत में एक बगीचे से बरामद किया गया। स्थानीय निवासी राम वृक्ष यादव ने बताया कि सुबह सवेरे जब लोग बगीचे में आए तो बच्चे का शव देखा। इसके बाद गांव में हल्ला मच गया। इसके बाद लोगों की भीड़ उखड़ गई। बच्चे की गला रेत कर हत्या की गई है और बच्चे की पहचान भी कर ली गई। हत्या किसने की और क्यों की, इसका पता तो पुलिस ही कर सकती है। मृतक की मां रूबी देवी ने बताया कि उसका किसी से दुश्मनी नहीं और उनके बच्चे की हत्या क्यों की गई उसे नहीं पता, लेकिन उनका बच्चा गांव में गलत काम करने वालों की शिकायत जरूर दूसरे लोगों से कर दिया करता था। उन्हें आशंका है कि ऐसे ही कोई लोगों ने उनके बेटे की हत्या की है। हालांकि वे हमेशा अपने बच्चों को समझाती थी कि अभी सत्य का जमाना नहीं है, दूसरे लोगों के कामों से कोई मतलब रखने की भी जरूरत नहीं है। कल से उनका बेटा लापता था, खुद खोजबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चला। आज उनका शव बरामद हुआ है। गेले से गेले ले गए, पास 10 महीने कुछ नहीं पता नहीं लगल। हम पूरा खोजलिए, हम पैदार छी, हम कत जतिए तो हम घरे भर न खोजबा, घर भर हम खोजलिए नहीं भेटल। उनका पापा कहलिए, पप्पो नहीं कहलखिन कि से वो एकदा दिल्ली से घूम के चल आयल छले, तो दिल्ली गल होते अथी कतौ 10 महीने लग गल होते, कोनो दूध के बच्चा तो नहीं है कोई लऽ भाग जेतै ओकरा, तो ताहि दुआरे हम सब नहीं खोज पेलिए। तैयो अपना घर जागले रहलिए। 12 बजे तक जागले रहलिए, तब सुते ला चल एलिए। हुनकर चचा छले, तुम कहे जाओ ना सुतो ना, कहलिए नहीं से नहीं नींद होए तो की करिए, जागले छे बुढ़िया और जागले। आ तब जाके सुते ला चल एलिए। अब बिछावनों पर जागले चले भर रात उठ के बिछावन देखे छे चचा लगे एबो केले एको बार नहीं चचा लगे। हम सोचलिए कि से एगो दोस्त है गांव घर के भतीजा लागते जन ओकरे जरे चल गए, पता नहीं केकरा जरे गेले, वो सब जानबे नहीं करे कुछ। उनके जरे गेले कि कत गेले पता ही नहीं लागे। भिनसर होकर मालूम भेले यो भेले तब मालूम भेले। एगो नाम था एगो सचिन, पता नहीं है हमरा। एगो नाजायज ककरो देख ले कोई औरत के तो तुरंत बात बोल दे तो तुम ये धंधा करता है। अच्छा। तो वो बात कारण ओकरा कोई लोक ले। हम यह बात सोचे गलत करे छले तो वो कह दे छले कि से हम कह देब, ओई के कारण वो दुनिया से आज चल गए। उसी के कारण चल गए दुनिया से, न तो ओकरा कोई दुश्मनी हमरा न ओकरा छे। ओकरे ऊपर सारा राज चले छे, खाली उ सत बात केकरो चाहे बोल दी
तो हम कहिए नहीं बउआ नहीं, सच के जमाना नहीं बोले। हम बहुत देखे छिए, बहुत मुँह दाबने छी। जहाँ पैदार छिए बाप मुरुख हो, माल पोस के दुनिया काटे हो, तू लब करबी तोरा तुरंत उड़ा दे। सह बात हमरा आई पते क्या एगो बाघ काट के हत्या कर दिया गया है, यही नहीं चलता है तो उद्भेदन से ही ना पता चलेगा कि क्या है नहीं है। यहाँ तो मान के चलिए जैसे सवेर हुआ तो आदमी देखा, सोच के लिया तो लाश है। अब सब दौड़ा है इस पर, सब आदमी छानबीन कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, प्रशासन भी लगी हुई है। यही तो कोशिश कर ही रहा है, स्वान दस्ता को लाया गया है, उसको देखा जा रहा है, फिर अपना स्तर से जाँच में लगे हुए हैं। अब तो जब तक कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तब तक किस पर शंका किया जाए। घटना की पुष्टि करते हुए बहेरी थाना के प्रभारी आशुतोष कुमार ने बताया कि एक 14 वर्ष के बच्चे की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। तत्काल पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंच अनुसंधान शुरू कर दी है। जोरजा गांव में एक 14 साल के बच्चे की हत्या हो गई है, गला काट दिया गया है। 14 छानबीन कर रहे हैं। हाँ, बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक के सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। वही भरोसा वही विश्वास, ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि 15 रुपया में चले 121 किलोमीटर। प्रदूषण मुक्त दरभंगा बनाने में युवराज एजेंसी अब आपके साथ लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10,000 रुपए की न्यूनतम डाउन पेमेंट में। इसके साथ ही आसान सी किस्तों में मात्र 1 घंटे के अंदर लोन पर खुशियों की चाबी आपकी गाड़ी आपके पास, यानी कि चल कर आइए चला कर जाइए की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ी के खरीद पर विशेष आकर्षक उपहार युवराज एजेंसी और कंपनी की ओर से ग्राहकों को हर हमेशा बचत और उपहार दिया जाता है। ऑटोमेटिक यंत्र के द्वारा सर्विस सुविधा उपलब्ध है, वह भी कुशल और प्रशिक्षण प्राप्त मैकेनिक के द्वारा। तो आप हो जाइए तैयार अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने के साथ साथ दरभंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संपर्क करें एम्पियर बाई ग्रिप्स। पता युवराज एजेंसी द स्मार्ट फ्यूचर, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। शोरूम का मोबाइल नंबर 9473118689। वर्कशॉप का मोबाइल नंबर 8294500443। अधिक जानकारी के लिए 7004839199 पर कॉल करें। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। बात अपराध की करते हैं। फ्लिपकार्ट ऑफिस में घुसकर अपराधियों ने पिस्तौल की नोक पर 1,40,000 रुपया लूट लिया। अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, वहां से निकलने में भी ये सफल रहे। घटना सीसो कमतौल रोड की है। मब्बी ओपी क्षेत्र के सीसो स्थित कमतौल रोड में बदमाशों ने फ्लिपकार्ट स्टोर से 1,40,000 रुपए लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद गुलाब नामक कर्मी को पिस्टल के बट से मारकर सिर फोड़ दिया।
इसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की, इससे अफरा तफरी की स्थिति हो गई। घटना की सूचना जैसे ही ओपी प्रभारी को मिली, दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आसपास के इलाकों में नाकेबंदी कर वाहन चेकिंग चलाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई। बताया जाता है फ्लिपकार्ट स्टोर्स के कैशियर अपने कर्मियों से कैश ले रहे थे। इसी बीच 3 बदमाशों ने हथियार के साथ स्टोर के अंदर प्रवेश कर गया और कोशिश की। इसी बीच गुलाम पिकअप वैन लेकर पहुंचा और गेट के पास तीनों बदमाश के हाथों में हथियार देख हल्ला करने की कोशिश की। इसके बाद बदमाशों ने पिस्टल केवट से उनके सिर पर प्रहार कर दिया, जिसे उसके चीख कर अंदर ले गया, जहां उसकी पिटाई की। दर्जनों कर्मियों को देख बदमाशों ने फायरिंग की। इसके बाद कैशियर के पास पहुंच टेबल पर लगे लॉकर को खींचकर उसमें रखे गए 1,40,000 रुपए लूट लिए। वहीं लोगों ने बताया कि 5 बदमाश 2 बाइक से पहुंचे थे। इसमें 3 ने अंदर जाकर वारदात को अंजाम दिया, जबकि 2 बाहर ही खड़े थे, जिसकी सारी काली करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से कई खोखा भी बरामद किया है। मैं मब्बी के अंतर्गत आता, मब्बी थाना के अंतर्गत कल शाम में 7:05 के दरमियान हम यहाँ पे कैश ले रहे थे। बाकी लड़का वहाँ पे काम कर रहा था। 3 लड़का प्रवेश किया और एक लड़का ये है गुलाब लाल, इसको एक थप्पड़ पहले मारा, फिर दूसरा तरफ से गन से की जाती से कान पे मारा। उसके बाद फिर सबको हम लोग को गोली आके यहाँ पे खड़ा कर दिया और यहाँ डोर में से कैश निकाल के गन दिखाता हुआ चला गया। गोली भी खाया। 1,40,000 132 ऐसे करके रात मिलाए थे। तो इतना तो दिख रहा है कैमरा में, समझे। और हम लोग आवाज़ को भी ऐसे पहचाने की 2 हुआ, लेकिन एक का ही सबूत मिला। करीब 7:05 या 6 पे हम घर पे थे, तो हमें कॉल किया कि ऐसे ऐसे वो जो फ्लिपकार्ट वाला है शीशो चौक पे बेलौना में, वहाँ अपराधी लोग लूट कर रहे हैं। तो मैं तुरंत आनंद थाना में मब्बी थाना को सूचित करते हुए वहाँ आया, मतलब कि वहाँ से घर से घटनास्थल पे आया, जब तक वो लोग लूट करके यहाँ से जा चुके थे। अभी तो जो काउंटर से 1,40,000 रुपया जो कैश है वो ले गया है, प्लस 2 आदमी को मारा, उसको जख्मी कर दिया और वो लोग कमतौल की ओर भाग गए। ये सब हाथी से लैस थे और बाइक से थे और 6 से 7 संख्या में थे। 2 फायरिंग हुई है, एक का खोखा मिला है, दूसरे का खोखा नहीं मिला। हवाई फायरिंग मतलब कि गोदाम के अंदर में वो फायर किया छत की ओर, किसी को लगा नहीं। और एक को जो जख्मी है तो वो पिस्टल के बट से मारा था, उससे वो जख्मी हो गया था। शासन के थाना के लोग आए थे, आए अपने हिसाब से जो उनको लगा उस हिसाब से देख के वो फिर चले गए। फ्लिपकार्ट के में कल एक लूट की घटना हुई है, प्रकाश में आई है, और उसमें जो अभी प्रभार में एसडीपीओ हैं वो घटनास्थल का निरीक्षण किए हैं। टेक्निकल टीम भी वहाँ पर जाकर देखी है। कुछ एविडेंस मिले हैं, सुराग मिली है हम लोग को, उस पर फॉलो अप कर रहे हैं हम लोग। शीघ्र ही हमें उम्मीद है कि इस केस का भी डिटेक्शन हो जाएगा। चीज़ें हैं और प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, उसमें अनुसंधान किया जा रहा है। जल्द से जल्द उद्भेदन हम लोग करेंगे। और बात करते हैं होली से पहले मद्देनजर मद्य निषेध अभियान में तेजी लाई जाए। जिलाधिकारी ने उत्पाद विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में विशेष चौकसी रखने का निर्देश दिया। कहा कि जो भूमि विवाद है उसकी भी समीक्षा की जाए, लेकिन जो शराब की खेप आती है और इसके कारण होली के समय अपराध बढ़ता है, उस पर काफी सतर्कता की जरूरत है। जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में भूमि विवाद निष्पादन और मद्य निषेध अभियान की ऑनलाइन समीक्षा बैठक की गई। सभी अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष से बारी-बारी से उनके यहाँ लंबित भूमि विवाद के मामलों की समीक्षा के साथ ही लंबित भूमि विवाद मामलों का निष्पादन जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के मामलों से विधि व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न होती है, इसलिए सभी अंचल एवं थाना संयुक्त रूप से भूमि विवाद पर नियंत्रण रखें और प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद की सुनवाई बैठक करें। उन्होंने कहा कि लोक भूमि से संबंधित विवाद के मामले में स्पष्ट है, उस पर लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम चलेगा और लोक भूमि पर किसी रैयत का अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन सरकार यदि किसी को पर्चा दिया है या बिहार भूमि विवाद निवारण अधिनियम के तहत किसी को बसाया है या किसी दानदाता की भूदान की जमीन पर किसी को बसाया है, तो उसके दखल को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। साथ ही उसे कोई बेदखल न करे, यह भी सुनिश्चित करना है।
साथ ही होली को देखते हुए मद्य निषेध अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। सभी थाना अध्यक्ष को पूर्व चिन्हित स्थलों पर छापेमारी बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही थाने के मालखाने में रखे हुए जब्त शराब पर चौकसी रखने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही जिन जब्त शराबों के लिए विनिष्टीकरण का आदेश निर्गत किया जा चुका है, उन्हें तुरंत विनष्ट कर देने का निर्देश दिया गया। होम्योपैथिक और अंग्रेजी दवा की दुकानों पर भी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। उत्पाद अधीक्षक को मद्य निषेध अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के साथ साथ भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर ब्रेथ एनालाइजर का उपयोग बढ़ाने के निर्देश दिए गए। साथ ही रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पर सामानों की भी चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। जैसे हम लोग कोई बैंक वाला में गिरवी रख करके करता है तो उसकी संपत्ति नीलाम हो जाती है ना। क्रय विक्रय एक माध्यम है प्रॉपर्टी ट्रांसफर का, उसके अलावे और भी तरीके हैं। न्यायालय के आदेश से भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है। बैंक में अगर कोई गिरवी, आज जो है प्रकाशन के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया, सूचना दी जाती है, आप अपने अभिलेख में संलग्न करें, उचित कार्रवाई करें, यही सब लिख के भेजते हैं आप। हाँ, हर चीज की सूचना देते हैं, नहीं तो वहाँ से कुछ लिखते रहता है, वहाँ उसको तो होगा जैसा आपको आइडिया नहीं लगा। हालांकि मुझे लगता है कि आप कुछ किए यहाँ से, इसीलिए करके वहाँ वो समझौता बढ़ा। नहीं सर, पैसा देने के लिए है और कुडाल में 5 जी हाँ, शुक्रवार को लक्ष्मी सागर चूनाभट्टी के झोपड़ी से गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर नेपाल निर्मित शराब की बरामदगी की गई। आगामी होली पर्व को देखते हुए उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा लगातार शराब को लेकर छापेमारी जगह जगह की जा रही है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत कठलवाड़ी ओवरब्रिज के नीचे नुमाइश झोपड़ी नुमा पट्टी से गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। मिट्टी के अंदर गाड़ कर रखा गया 25 पीस से अधिक मात्रा में नेपाल निर्मित शराब सोफिया बरामद किया गया। आपको बताते चले कि कठलवाड़ी ओवरब्रिज के नीचे झोपड़पट्टी में लोगों को बैठाकर नेपाल निर्मित सोफिया पिलाने की गुप्त सूचना उत्पाद विभाग की टीम LTF1 को मिली। वहीं LTF1 की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जहां से 25 बोतल से अधिक नेपाल निर्मित सोफिया शराब बरामद किया गया। वहीं एक व्यक्ति जिनका नाम सुखी चंद्र पासवान है, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। बताया जा रहा है कि झोपड़पट्टी नुमा में खुलेआम लोगों को बिठाकर सोफिया शराब पिलाया जा रहा था। वहीं LTF1 की टीम ने कई और जगहों पर छापेमारी की, जहां लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलवागंज में भी छापेमारी की गई, शराब बरामद किया गया। शराब को पकड़कर LTF1 की टीम ने लहरियासराय थाना को शराब सुपुर्द कर दिया। वहीं टीम में शामिल ASI मोहम्मद अफरोज आलम, LTF1 से हवलदार मोतीराम, अवधेश कुमार, सरस्वती कुमारी, राम सिंह सहित कई पुलिस के जवान इस छापेमारी में मौजूद थे। लक्ष्मी सागर में छापेमारी की गई, वहाँ पर जो है सोफिया गुप्ती हो रहा है, कितना पकड़ा है नहीं पता नहीं। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर, राजकुमारगंज, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams, to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी,
और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। और अब बात जनता दरबार की। जी हाँ, जिलाधिकारी का जनता दरबार लगा शुक्रवार। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी जिलाधिकारी राजीव रोशन का जनता दरबार लगा। विभिन्न जिले से, विभिन्न थाने से पहुंचे थे फरियादी। पूर्व के जिला पार्षद हैं। मेरे गांव में एक योजना है बिहार सरकार का, जो हम अभी मैंने 2 महीना 1 साल से परेशान है। डीएम साहब के जनता दरबार 3 बार आ चुके हैं, मुख्यमंत्री महोदय के भी दे चुके हैं लेटर। अभी तक जीविका दीदी के सर दिए हैं डीएम साहब। जीविका दीदी दबंग व्यक्ति के हाथ में पोखरा है, इसके चलते दबंग व्यक्ति से नहीं लिया जा रहा है पोखरा, डर से। और जीविका दीदी इस पर काम नहीं कर रही है। हम बार बार जनता दरबार आ रहे हैं इस पर। अब डीएम साहब कितना काम करते हैं तो देखना है। बोले महिला सशक्तिकरण के चलते हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। आप महिला है, आप क्यों कमजोर है? हम तो कमजोर नहीं है और महिला कमजोर है, वह नहीं लेना चाहती है पोखरा, क्योंकि सरकार का आदेश के पालन। हम चाह रहे हैं कि जीविका दीदी काम कराएं और अच्छा से काम हो, उस पर पहल हो। गांव का पोखरा है, गांव अतिक्रमण से मुक्त हो जाए, अच्छा समाज के मिल जाए। भर्ती आदमी से हम जमीन लिए, उसको बाद छेदी महतो, गीता देवी, केवला देवी सब मिल करके मारने लगा। हमको कहता है कि लिख दो हमारा, न तो हम मार करके जैसे तेजाब ढार के मार देगा। सबके लेकर के रखा हुआ है, हम रोड पर बैठे हुए हैं। 4 बार हम इसने दिए हैं डीएम साहब के, कोई सुनवाई नहीं। के पास आए? सीओ साहब डीएम बाबू के पास आए। क्या चाह रहे हैं? घर बनाने के। हमको सीमेंट गिरा हुआ है 10 बोरा, साल भर हो गया। पिलर बना हुआ है, नहीं बनाने देता है। 2018 में हमारे गांव में एक सड़क बन रहा था, जिसमें चौड़ीकरण और नवीकरण दोनों हमारा निजी कुछ खेसरा उस सड़क में पड़ा। हमने आवेदन दिया कि आप नापी करवा लो, जहाँ सड़क है वहाँ बनाइए, लेकिन आज तक न वहाँ नापी हुआ और सड़क बाई जबरदस्ती PWD बन रहा है। उसमें सीओ से मिली भगत करके हमारा अगर जमीन जा रहा है उसमें, तो या तो मुझे रेंट माफ किया जाए या मुझे मुआवजा दिया। ये हम लोग के करीबन 4 पूर्वक हम लोग को घरारी पर बीत गया, मगर हम लोग सरकारी जमीन वहाँ पर पड़ा था, करीबन 450 एकड़ जमीन आस-पास में 3-4 गांव के बीच में। हमने पानी बहाना किसी आदमी को जमीन को मट्टीकरण कर को तो वितरण भी कर रहा है। हम सरकार को सोचे दिए, सीओ साहब को 2 बार आवेदन दिए। आप इसमें क्या चाह रहे हैं? ये क्या चाह रहे हैं आप? हमको पानी को निकास चाहिए, सरकार वो जमीन पर अपना जो है कार्रवाई। हम ये कहने आए हैं कि हम कायस्थ समाज के लिए 4 दिवसीय जो आयोजन, मतलब 110वां साल हमारा पूजा लगातार होता आ रहा है। इस बीच में उदय शंकर बाबू जो एक्यूज्ड है, जिसको विभिन्न पदाधिकारियों ने जमानत पर छोड़ रखा है, उन्होंने इस बीच में असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर वहाँ तोड़ने का प्रयास किया, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कायस्थ समाज इकट्ठा होकर उसको रोका है। और आज हम लोग जो सक्षम प्राधिकार हैं, दरभंगा जिलाधिकारी महोदय, उनके यहाँ आवेदन दे रहे हैं और बाकी जगह पर भी आवेदन दे रखे हैं। इस पर हम चाहेंगे कि हम कायस्थ समाज के हित में प्रशासन हम लोगों को मदद करे, उस भवन को तोड़ा ना जाए और हम लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से 4 दिवसीय आयोजन का कार्यक्रम हमेशा जारी रहे। और जनता दरबार में एसएसपी अवकाश कुमार का भी, यहाँ भी एसएसपी और सिटी एसपी दोनों अलग अलग फरियादियों की लंबी कतार और सुनते रहे उनकी बात। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी वरीय पुलिस अधीक्षक का जनता दरबार लगा। जनता दरबार में विभिन्न थाने से फरियादी पहुंचे थे। लोग आते हैं, धीरे धीरे ये देखने को मिल रहा है, खुशी की बात है कि धीरे धीरे लोगों की जो संख्या है वो कम हो रही है और उसका निपटारा हो रहा है, किया जा रहा है। फिर भी समस्याएं जो आती हैं उसका हम लोग कोशिश करते हैं कि त्वरित गति से निष्पादन किया जाए। सर, देखा जाता है जमीनी विवाद काफी हद तक बढ़ गया है, इस पर में किस तरह से कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, भूमि विवाद तो ऐसा है कि कई तरह की हैं। मतलब कई बार पुराने जो लोग हैं, वंशज हैं, वो लोग भी आकर अपना दावा करने लगते हैं किसी ज़मीन पर, उसको लेकर डिस्प्यूट होने लगता है। जो साप्ताहिक बैठक हो रही है उसमें निपटारा किया जा रहा है, परंतु जो लिटिगेंट लोग हैं, बहुत ज़्यादा लिटिगेंट है, हो सकता है उस बैठक के परिणाम से भी खुश ना हो तो आगे फिर कहीं
विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, तो उनको हम लोग 107 और ज़रूरत पड़ने पे FIR भी करते हैं। इसका निपटारा कई मामलों का माननीय न्यायालय के द्वारा ही संभव होता है, तो वैसे मामलों को तो हम लोग अपने स्तर से नहीं निपटा सकते हैं, लेकिन जितने का निष्पादन हो सकता है उसके लिए थाना और CO को कहा गया है कि अपने स्तर से जितना भी हो सकता है उसको निपटाएं। कोई इशू फ्लैग ऑफ करना है DSP या SDO के स्तर पे या DM और SSP के स्तर पे, तो उसको लोग भेजते हैं, उसको हम लोग अपने स्तर से देखते दिक्कत बच्चा है मेरा कि 3 साल हो गया अभी डेट कर लिया उनका पापा का, तो अभी हमको आए हैं अनुकंपा में बहाली नहीं हो पा रहा है। हाँ। किस विभाग में? पुलिस में थे। पुलिस विभाग में थे। हाँ। तो क्या दिक्कत कहाँ से आ रहा है कि नहीं दिया जा रहा? नहीं मालूम है इतना। तो अभी किनके पास आए आप? आए हैं इसी टाइप से मिलने के लिए। क्या रहे मेरे बच्चा का जॉब हो जाए। हमारा दिक्कत वो नहीं चल मारपीट करे तो घर या सरकारी कथी के दिक्कत है? जमीन नहीं पर नहीं चल दैया, बिहार सरकार के जमीन छे नहीं चल दैया, गायर गंजन सबटा करैया। के सब ना करे? माने इंदू पाठक सकतपुर थाना। दिक्कत ये है कि लोग को स्कूल नहीं जाने देता है, खेत पठान नहीं जाने देता है, वही लिए रास्ता है साजिद के घर के। प्राइवेट जमीन है या सरकारी रास्ता? सरकारी रास्ता है सर। नहीं जाने दे रहा? नहीं। किस लिए नहीं जाने? क्या चाह रहा है वो? इससे पहले झगड़ा लड़ाई हुआ है, मेरा हाथ पर तोड़ दिया था। छोड़िया कर दरखास्त मारे छिए त ने CO सुनै छै ने BDO सुनै छै ने बड़ा बाबू सकतपुर सुन। अपन जमीन से कि सरकार देल के? निज जमीन छै, निज जमीन खतियाओ ने बुझले ने। के सब ले लेलकै जमीन? है बहुत गोटा छै। हां हमर ससुर मर गेलै, सब सामान क चल गेलै, ई संपत्ति भ गेलै ना ओल, वो सब दखल कहानी। बात करते हैं मीडिया कप की। जी हाँ, 25 फरवरी से 6 मार्च तक मीडिया कप का आयोजन होगा। कलम और कैमरा धारण करने वाले पत्रकार गेंद और बल्ले से अपना जौहर दिखाएंगे। 8 टीमें भाग ले रही है इसमें और आगाज होगा इसका शनिवार से। मीडिया कप को लेकर इसकी आगाज उद्घाटन समारोह नागेंद्र स्टेडियम में किया जाएगा। वेब मीडिया प्रेस 11, आकाशवाणी प्रेस 11, रेस्ट ऑफ मीडिया प्रेस 11, फ्रेंड्स मीडिया 11 के बीच होगा। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस 11, इनसाइट मिथिला प्रेस 11, दैनिक भास्कर प्रेस 11, राष्ट्रीय सहारा प्रेस 11। मीडिया कप के सभी मैच BCCI नियम के तहत खेले जाएंगे तथा अंपायर का निर्णय सर्वमान्य तथा अंतिम होगा। सभी टीमों के कप्तान से आग्रह किया गया है कि निर्धारित समय पर टीम के साथ मैच स्थल पर पहुंचें। सभी टीमों के कप्तान से आग्रह किया गया कि उद्घाटन समारोह में पूरी टीम एक साथ उपस्थित रहेंगे। पूरी तैयारी पूरी हो चुकी है। ये आपको बता दूं कि 16वां प्रमंडलीय मीडिया कप है। लगातार पिछले 16 सालों से ये मीडिया कप चलता आ रहा है और जितने भी स्पोर्ट्स के लोग हैं, जो दरभंगा के पत्रकार हैं, वो सारे के सारे इसमें भाग लेते हैं। इसमें 8 टीमें हैं और ये कल से स्टार्ट होगा और 6 मार्च तक यहाँ चलेगा। 6 मार्च को नागेंद्र स्टेडियम में इसका समापन है। सबसे खास बात इस मीडिया कप की ये है कि इसमें आपको वो मजा आएगा। टेनिस बॉल से होता है और जिनको बॉल पकड़नी नहीं आती है, जो कलम के खिलाड़ी हैं, बल्ले से जब खेलते हैं तो लगता है मस्ती आती है कि देखिए भाई कैसे खेल रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल होता है। ये पिछले 16 सालों से ये चला आ रहा है और इसमें जितने भी लगभग मीडिया कर्मी हैं वो आते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं। यहाँ खाना पीना, मस्ती, क्रिकेट, सारा कुछ, सारे मीडिया कर्मी अपने सारे टेंशन को भूल करके एकजुट होकर यह इस मीडिया कप को खेलते हैं और मस्ती लेते हैं। तो इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में होगी पुनः मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद।